चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाला है और उसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इस आरओ एग्जामिनेशन की दोस्तों रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसकी संपूर्ण सिलेबस के बारे में प्री प्लस मेंस अच्छे से जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि दोस्त आपकी जो तैयारी होगी, आगे की स्ट्रैटेजी होगी, वो और बेहतर हो जाए। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले अगर उसके सिलेबस के बारे में हमें अच्छी जानकारी होती है तो और तैयारी करने में आसानी होती है, चीज़ों को समझने में। तो दोस्तों देखिए, आरओ एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, एक प्री का होता है, एक मेंस का होता है। प्री का जो पेपर होता है आपका टोटल ऑब्जेक्टिव रूप में होता है, यानी बहुविकल्पी होता है। इसमें किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होती है। इसमें टोटल दोस्तों प्री में आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क के होते हैं। इसमें दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जीएस का पार्ट होता है और हिंदी का पार्ट होता है। तो जीएस वाले पार्ट में दोस्तों टोटल 140 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी वाले में 60 क्वेश्चन होता है। जीएस 140 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण जीएस इसमें दोस्त आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, साइंस का सेक्टर हो गया, जनगणना से हो गया, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल जितने भी जीएस के पार्ट हैं सबसे दोस्तों क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कहीं से कम होता है, कहीं से ज़्यादा होता है। दूसरा जो पेपर इसमें दोस्तों हिंदी का होता है, हिंदी में 60 क्वेश्चन आपके आते हैं और 6 टॉपिक इसमें डिसाइड होती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, पर्यायवाची का शब्द होता है, विलोम होता है दोस्तों, विशेषण विशेष्य का शब्द होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 6 टॉपिक इसमें होते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस और तैयारी इसकी करेंगे तो लगभग 55 प्लस करते हैं, अगर ठीक ठाक तैयारी आपकी हिंदी में है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग केवल अभी आज सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या होता है। फिर इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बना के धीरे धीरे दोस्तों मैं हर चीज़ अब आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों प्री की बात हो गई, टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, 140 जीएस के होते हैं, 60 आपके हिंदी के होते हैं। उसके बाद दोस्त अगर हम बात करते हैं मेन्स एग्जामिनेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आरओ एग्जामिनेशन देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्री तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी तो मेंस दे पाएंगे। लेकिन मेंस दोस्तों इसका ठीक ठाक पेपर होता है, एक अच्छे लेवल का होता है और इसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटली 400 नंबर का होता है पेपर। इसमें देखिए पेपर 3 पेपर आपको दोस्तों 3 पेपर से इसमें गुजरना पड़ेगा मेंस एग्जामिनेशन में। पेपर फर्स्ट में दोस्तों कहें तो जीएस होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क्स का होता है और 120 मिनट होता है और टोटल ए भी दोस्त ऑब्जेक्टिव होता है। ये पूरा बहुविकल्पी नेचर में होता है जीएस फर्स्ट आपका पेपर फर्स्ट, यानी जो 120 नंबर जीएस आता है। ये मेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए पेपर नंबर सेकंड अब थोड़ा सा ही टेक्निकल होता है। इसमें समान हिंदी दोस्तों आती है, जो कि 160 अंक की होती है। पेपर सेकंड की बात हो रही है, 160 अंक की होती है। इसमें दोस्तों देखिए ये जो पेपर सेकंड आपका है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लिखित और एक वैकल्पिक होता है। लिखित वाले में दोस्तों देखिए 100 टोटल यहाँ से आपको नंबर 100 अंक के होते हैं और इसमें पूछा क्या जाता है लिखित वाले में। तो पहला जो इसमें है अपठित जो आपका गद्यखंड होता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कोई अपठित आपको गद्यखंड दे दिया जाएगा और वहाँ से कहा जाएगा कि उसकी व्याख्या करिए, एक लाइन दे दी जाती है, उसका शीर्षक लिखने के लिए कहा जाता है या फिर सारांश लिखने के लिए कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल में इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग सिलेबस पे पूरा अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो पेपर सेकंड में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लिखित होता है, एक वैकल्पिक होता है। तो लिखित में दोस्त इतनी चीज़ें आती हैं, गद्यखंड होता है, उस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड इसमें पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन देखिए शासकीय पत्र आपसे अर्धशासकीय पूछा जाता है, ज्ञापन हो गया, आदेश हो गया, परिपत्र हो गया, विज्ञप्ति, अनुस्मारक, टिप्पणी, प्रतिवेदन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद तीसरा जो इसमें होता है दोस्तों, अंग्रेजी शब्द दिया जाता है, उसका हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण करने के लिए भी कहा जाता है। कंप्यूटर ज्ञान पे भी कुछ आधारित क्वेश्चंस आपसे लिखने के लिए दिया जाता है, मुहावरे और लोकोक्ति। ये तो पहला पार्ट हो गया पेपर 2 का। अब उसके बाद देखिए दोस्त यहीं पर पूछा जाता है आपसे वैकल्पिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये टोटल 60 अंक का होता है और आधे घंटे के लिए आपको दिया जाता है, उसी एग्जामिनेशन हॉल में, उसी रूम में, वहीं पर दोस्तों आपको दिया जाता है। इसमें देखिए 5 टॉपिक टोटल होती है और ये वैकल्पिक रूप में होता है, इसमें लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें से देखिए जो प्रीलिम्स में होता है दोस्तों, जो प्रीलिम्स में आपकी 60 क्वेश्चन हिंदी आती है, उसमें 6 टॉपिक होती है, तो उसमें से एक टॉपिक यहाँ से हट जाती है, जो पर्यायवाची वाला आपका सेक्शन है उसको हटा दिया जाता है, तो 5 टॉपिक इसमें से बचती है। जैसे देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है,
विशेषण विशेष से होता है, विलोम शब्द होता है, तद्भव एवं तत्सम होता है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण होता है। ये 5 टॉपिक आपके मेंस में होता है, 60 नंबर का होता है, यानी कि एक टॉपिक से देखिए 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 6 × 30 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 30 दूनी 60 का हो गया। 30 मिनट का समय इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ये दोस्तों पेपर नंबर 2 आपका हो गया। उसके बाद पेपर नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए पेपर नंबर जो 3 होता है आपका दोस्त, इसमें निबंध वाला पार्ट होता है और इसमें 3 निबंध आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इन तीनों निबंध जो होते हैं 40-40 नंबर की, मतलब एक निबंध 40 नंबर का होता है, तो 120 अंक का दोस्तों ये आपका निबंध होता है पेपर नंबर 3। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्री का सिलेबस तो आपको पता ही है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, 140 जीएस, 60 हिंदी होती है। मेंस का सिलेबस भी आपको अपने दिमाग में दोस्तों रखना है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो दोस्तों वही चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए, उसी पे विचार विमर्श होना चाहिए, तभी हमारी तैयारी बेहतरीन होती है। तो मेंस का पेपर एक बार संक्षिप्त में फिर आपको रिवाइज करना चाहूँगा। टोटल 400 नंबर का होता है, 3 पेपर होता है। पेपर नंबर 1 जीएस का होता है, 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में होता है। पेपर नंबर 2 समान हिंदी का होता है, 160 अंक का दोस्तों होता है। ये पेपर नंबर 2 जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक लिखित है, एक वैकल्पिक है दोस्तों। पेपर नंबर 3 जो होता है आपका दोस्तों किसका, निबंध का होता है। 3 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं, 40-40 नंबर के होते हैं दोस्तों। तो ये ओवरऑल आपका दोस्तों आरओ एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस रहा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आप अच्छे से तैयारी करिए और मैं प्रयास करूंगा बस बहुत जल्द ही आपको हर चीज़ धीरे धीरे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। जो भी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसमें प्रॉब्लम होती है, जो हमारी जल्दी तैयार नहीं होती है, उस टॉपिक पे मैं बार बार आपको रिवाइज़ करवाऊँगा, आपको मैटर प्रोवाइड करूंगा, ताकि दोस्त उस पर आपकी समस्या समाप्त हो और उसमें आपको कुछ हमारी तरफ से मदद मिल पाए। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हैव ए नाइस डे।